हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो बेटा अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक। तो बेटे इस अध्याय 4 के अंतर्गत बेटा आपको जो प्रश्नावली 4A दे रखा है यानी प्रश्नावली 4A जो आपको दे रखे हैं, तो बेटा इस प्रश्नावली 4A का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर बेटा आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा समझ लेते हो तो बेटे मेरा ऐसा मानना है आप प्रश्नावली 4A के जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आप एक एक प्रश्न का हल आप आसान तरीके से कर पाओगे। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा समझेंगे और बेटा ये कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा 4A का। मेरे समझाने के बाद अगर आप प्रश्नों का हल आप करेंगे तो बेटा आप कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए बेटा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा समझते हैं, क्योंकि बेटा मैं पिछली भी वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया, अध्याय 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बेटा आपको करवाया जा चुका है। अगर आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको बेटा मिल जाएगा। आज की क्लास में प्रश्नावली 4A का हम लोग कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं जब भी कोई प्रश्नावली बेटा पढ़ाता हूं तो उसका पहले बेटा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिससे कि बेटा आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए बेटा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा मैं बताता हूं। चलिए बिना देरी के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बता दिया है, आज का जो हमारा अध्याय है वो 4 है। अध्याय 4 आपका क्या होगा, यानी आपको ये टॉपिक दे रखे हैं सारणिक। क्या दे रखे हैं बेटा? सारणिक। आपने सही सुना। तो बेटे इस सारणिक को बेटा इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। यानी सारणिक को बेटा इंग्लिश में हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं, आपको जानना चाहिए। अब बात आती है कि सारणिक जो हमको ये दे रखा है, तो यहाँ पे जो प्रश्नावली 4A है तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली 4A में आपको 2 प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। आपको सारणिक दे रखा होगा और आपको बेटा क्या होगा, मान निकालना होगा। प्रश्नों का प्रकार 2 प्रकार से है। एक सारणिक आपको दी होगी 2 गुणे 2 कोटि का, एक सारणिक आपको दिया होगा 3 गुणे 3 कोटि का। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं इस चीज को मैं बोर्ड पर लिख के आपको समझाता हूं, जरा बेटा क्लास में अंत तक बने रहिएगा, तभी बेटा आप कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहां पे सबसे पहले बेटा हम लोग सीखेंगे नंबर 1 पर, वो ये है 2 गुणे 2 कोटि के 2 गुणे 2 कोटि के यहां पे लिखते हैं आव्यूह का क्या बेटा, सारणिक। 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का यहां पे बेटा हमने लिख दिया सारणिक। 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब बेटा यहां पे बात आता है, अभी तक बेटा हमारा चैप्टर था आव्यूह, अब हमारा चैप्टर है सारणिक। तो बेटा आव्यूह के बारे में हमको जानकारी है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, आपने पढ़ा है, आपने ईमानदारी से नोट्स बनाए, आप पढ़ाई कर रहे होंगे रेगुलर, मेरा ऐसा मानना है। तो आप आव्यूह के बारे में बहुत सारी चीजें जानते होंगे। तो बेटा जैसे 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक अब हम लोगों को सीखना है। इससे पहले हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे, अब आपको सारणिक सीखना है। तो यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको प्रश्न क्या दे रखा होगा, देखिएगा मैं लिख के बताता हूं। जैसे बेटा ए बराबर आपको दे रखे हैं, ए बराबर आपको दे रखा है 2 4 5 6,
या फिर मैं अगर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से मैं कहूँ, समझाऊँ आपको, तो ये A B C ये D। आपको पता है आव्यूह का मतलब होता है, आव्यूह का मतलब होता है जो बड़े ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं, पहले तो बड़ा ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर जो अवयव व्यवस्थित होते हैं इसको बेटा हम बोलते हैं आव्यूह। तो बेटा इस कथन को बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बेटा हमें क्या करना है, इसका सारणिक करना है। तो देखिएगा, और यही मेरा मेन मुद्दा आज का है। तो यहां पे देखिएगा, आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए का बेटा सारणिक। तो देखिएगा आव्यूह ए का जब सारणिक बेटा क्या होगा वो देखिएगा बेटा, जो ये ए दे रखा है, ए के ऊपर माड लगा दो। बेटा ये ए है, ए में इस प्रकार से रेखाएं खींच दो, तो बेटा ये बोलते हैं सारणिक। अभी तक आपको बड़ा ब्रैकेट दिया होता था, अब आपको दो रेखाएं दे रखी होंगी, एक रेखा इधर होगी, एक रेखा इधर होगी, दोनों समांतर होंगी और बीच में आपको अवयव दे रखे होंगे। तो बताइए ये सारणिक है। यहां पे बेटा A B C D, बेटा सारणिक आप समझ पाए, पहचान क्या है, आव्यूह की पहचान है आपको ब्रैकेट दे रखा होगा, सारणिक की पहचान है कि आपको इस प्रकार से लाइनें दे रखा होगा। तो बेटा आव्यूह हमें A बराबर आव्यूह दे रखा था, आव्यूह A का हमने सारणिक किया, तो बेटा मैंने क्या किया, ये दो रेखाएं इस प्रकार से खींच दिया है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। सारणिक, सारणिक का मतलब बेटा ये होता है, आप पहचान गए होंगे, अगर बड़े ब्रैकेट में अवयव लिखे होंगे तो उसका मतलब होता है वो आव्यूह है, और अगर दो रेखाओं के बीच में अगर अवयव दे रखे होंगे उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। जैसे ही आपके सामने इस टाइप से लिखा हो तो समझ जाओ कि ये बेटा आव्यूह से प्रश्न है, इस प्रकार से लिखा हो आप समझ जाओ ये सारणिक से आपका लिया गया है प्रश्न। अब बात आती है आव्यूह ए का हम सारणिक समझ चुके हैं। बेटा आपसे जो प्रश्नावली 4A है उसमें आपसे कहेगा इस प्रकार से आपको सारणिक दे रखा होगा और हमसे कहेगा उसका मान ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणे 2 कोटि, बेटा 2 गुणे 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। बताइए यहाँ पे जो अभी तक हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे, ये बेटा पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो इसका मतलब होता है 2, बेटा पहले वाले 2 का मतलब है कि 2 पंक्ति है, दूसरे वाले 2 का मतलब स्तंभ है। पंक्ति को वरीयता पहले दी गई, पंक्ति पहले बोलते हैं। तो 2 गुणे 2 कोटि का मतलब यही होता है कि इस वाले आव्यूह में 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो बेटा बताइए इस सारणिक में भी क्या है, 2 पंक्ति है, 2 बेटा क्या स्तंभ है। पंक्ति का मतलब इस प्रकार से ये स्तंभ स्तंभ है। आप पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षा में, या वीडियो देखिए बेटा पिछली, आप समझ जाएंगे। अब देखिएगा, अब बेटा 2 गुणे 2 कोटि का अगर आपको सारणिक दे रखा है तो इसका मान निकालना आपको आना चाहिए। अब कैसे मान निकालेंगे देखिएगा। तो बेटा यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको बेटा गुणा कर देना, यानी 1 की गुणा D से किया, AD, बीच में सदैव माइनस लगाएंगे, C की गुणा B से करेंगे तो बेटा आपका क्या बनेगा, CB। क्या बन गया, AD, बेटा क्या बन गया, AD बना, माइनस का ये क्या बन जाएगा बेटा, CB बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया। जब भी 2 गुणे 2 कोटि का आपको सारणिक दे रखा होगा उसका आप मान निकाल लेंगे, 1 की गुणा D से करेंगे, C की गुणा B से करेंगे, तो AD CB बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। बेटा यही चीज अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो ना तो एक एक यानी प्रश्नावली 4A के एक एक प्रश्न का आप हल कर पाओगे। चलिए आप ये समझ गए होंगे। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा बेटा, यहाँ पे अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे चीज को सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं उदाहरण। देखिएगा यहाँ पे हम लोग डाल दिया उदाहरण। देखिएगा उदाहरण में बेटा हमको क्या सीखना है, देखिए जैसे आपको एक सारणिक दे रखा है, जैसे ये इस प्रकार से यहां पे आपको दे रखा है 5 4 6 8 और हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको ये चीज तो पता ही है बेसिक। तो देखिए 5 की गुणा किससे करेंगे, 8 से करेंगे, 6 की गुणा 4 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 8 पंचे कितना होता है 40, 6 चौक कितना होता है बेटा 24। बताइए 40 में से 24 गया कितना बचेगा, 16 बचेगा।
और 16 ये काहे में आएगा, प्लस में आएगा। बस यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। इस प्रकार से बेटा मान निकालते हैं। अब बेटा यहां पे आप मान निकालना सीख गए होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि आप बेटा मान निकालना नहीं जान पाए हैं। अगर नहीं जान पाए बेटा, आगे का और प्रोसेस देखिए। ये बेटा जो हम बता रहे हैं 2 गुणे 2 कोटि के सारणिक का होगा मान निकालना। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। मैं और भी एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, जरा ध्यान देंगे बच्चे। मैं आपको और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। ये हम लोगों का बेटा पहला एग्जाम्पल है, ये हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, मान लो इधर 7 है, ये 8 है, ये 6 है, ये आपका 3 है। तब आप बेटा क्या करोगे, बेटा बेहद आसान है, आपको गुणा करना आता होना चाहिए। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 6 ठे 48 हो जाएगा। घटा दीजिए, यहाँ पे घटाएंगे, 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। यहाँ पे क्या 4 में से 2 गया, आपका 2 बचेगा, यानी माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 27, क्योंकि 48 आपका काहे का माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है। तो आप समझ गए होंगे 27 से 28 और 20 48, माइनस का 27 आ जाएगा। नहीं सीख पाए बेटा, तीसरा और हम सिखाते हैं एग्जाम्पल। देखिए बेटा, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, चलो यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको मान निकालना बेटा आना चाहिए, ये ऐसा बेटा मेरा मानना है। तो यहाँ पे फिर बेटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गुणा हुई थी, आप यहाँ पे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 पच्चे आपका 35 बनेगा, 3 नवा आपका 27 बनेगा। 35 में से 27 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 8। बिल्कुल सही, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आंसर हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। आई होप कि आप जो है 2 गुणे 2 कोटि का अगर आपको सारणिक दे रखा है इस प्रकार से, तो आप गुणा करके मान निकाल सकते हैं। अगर आप ये बात अगर आप सीख गए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं प्रश्नावली 4A के कम से कम 10 या 12 सवाल आप लगा सकते हैं बेहिचक। क्या आप सीख गए हैं, बताइए। हाँ बेटा, आप सीख चुके हैं, और सीख चुके हैं तो बेटा अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा मिटाल रहा हूं, फिर आगे का बेटा जो प्रोसेस है मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई है। अब बेटा हम आपको आगे का जो बेटा प्रोसेस है वो हम आपको समझाते हैं। पहला तो टॉपिक, पहला तो ये आपको ये सीखना था इस वाले नियम को। अब आपको अगला क्या सीखना है वो देखिएगा। मैं आपको अगला नियम सिखाता हूं बेटा। मैं जो नियम सिखाऊंगा प्रश्नावली 4A आपकी खत्म हो जाएगी, फिनिश कर देंगे। अब हम लोग दूसरे नियम में पढ़ेंगे। जैसे मान लो 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक। ठीक है बेटा, 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का बेटा सारणिक अगर हमको जानना है तो यहाँ पे बेटा इसका ये मतलब होता है 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो तो बेटा ABC, देखिएगा ABC DEF, यहाँ पे GHI, इस प्रकार से बेटा मैंने ले लिया है। यहाँ पे देखिएगा 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक, तो देखिएगा 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह इस प्रकार का होता है ABCDEFGHI। मैंने इस प्रकार से एलिमेंट मैंने बड़े ब्रैकेट में ले लिए हैं। तो बेटा बड़े ब्रैकेट में अगर कोई अवयव है इसको बेटा बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। देखिएगा 3 पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। आपको बात समझ में आ रही होगी। आव्यूह ए का अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, सारणिक। तो बेटा सारणिक का मतलब ये होता है, अब अभी तक आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा होता था अवयव, जब हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। अब आपको सारणिक पढ़ना है तो बेटा मैंने क्या किया, इस प्रकार से इन 2 रेखाओं के अंदर मैंने इस अवयव को अंदर कर देंगे, यानी ए को 2 रेखाओं के बीच में कर देंगे। और फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ABCDEF, यहाँ पे GHI। बताइए बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। बताइए ये बात समझ में आई, बताइए 100% आपको बात समझ में आनी चाहिए। आपको प्रश्नावली 4A में रूल नंबर 2 पर क्वेश्चन दे रखे होंगे। आपको 3 गुणे 3 कोटि का आपको सारणिक दे रखा होगा, उसका बेटा आपको मान निकालना होगा।
तो बेटा मान निकालने के लिए आपको बेटा नियम पता होने चाहिए। तो बेटा सबसे पहले यानी इस टाइप से दिया होगा सारणिक, आपको मान निकालना होगा। तो मान निकालने के लिए बेटा आपको चिन्हों का बेटा नियम याद रखना पड़ेगा। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। बेटा आपको चिन्हों का नियम प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। देखिएगा मैंने आपके सामने चिन्हों के नियम को बेटा लिख के रखा हुआ है। अभी आपके दिमाग में बात समझ में नहीं आएगी, मेरे बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मान लो 3 गुणे 3 कोटि का आपको सारणिक दे रखा है और बेटा हमें उसका मान निकालना है। तो बेटा मान निकालने के लिए आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये आपको याद रखना होगा। अब चलिए सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, चिन्हों का यहाँ पे खेल क्या है, और सर बताइए कि सारणिक का मान हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बेटा बताना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आप यकीनन आप सीख जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बेटा हम लोग सिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा उदाहरण, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया उदाहरण, और यहाँ पे बेटा हम लोग उदाहरण जो है वो बेटा हम लोग लेते हैं पहला उदाहरण। तो यहाँ पे मान लो आपको दे रखा है 5 3 4 2 6 7, यहाँ पे 8 6, ये आपको 3 दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे हमको एक सारणिक दे रखा है, हमें इसका मान निकालना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 पंक्तियां हैं। पहले तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, कैसे 5 3 4। देखो ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। बोलिए बात क्लियर है। फिर बेटा देखिए ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। बोलिए ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। ये बेटा आप जानते हो कि नहीं जानते हो, दिल से बताना, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। आप हरगिज आप जानते होंगे। आपने क्या किया, पिछली क्लास को अटेंड किया है, आप आव्यूह पढ़ के आए तभी आप सारणिक पढ़ेंगे। बताइए आव्यूह की कुछ बातें पता है तभी बेटा आप इसको समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा अध्याय 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, शुरुआत का, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। आपको समझ में बात आ जाएगी। आप बेसिक देखिएगा अध्याय 3 का, आप समझ जाएंगे। बेटा आप बहुत ही दिमागी हैं, बस आपको मेहनत करनी है, बस आप सब सीख जाएंगे। हम हैं कि नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है गणित में बेटा। तो देखिएगा इस प्रकार से सारणिक है। अब यहाँ पे बेटा आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, अगर हमको मान निकालना है तो यहाँ पे लिखते हैं R1 के सापेक्ष, देखिएगा R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण करने पर। बताइए R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। बहुत टीचर यहाँ पे प्रसार लिखते हैं, हमने क्या लिखा, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। सापेक्ष को अनुदिश भी बहुत टीचर लिख देते हैं, सब सही है, सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। R1 का मतलब होता है पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसरण करेंगे, और प्रसरण से ही बेटा आपको सारणिक का मान निकालना होगा, क्योंकि बेटा प्रसरण से ही बेटा सारणिक का मान निकाल आता है। अब प्रसरण करने का रूल क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे, बेटा देखिए यहाँ पे जो सिंबल लगा के रखे हैं, तो बेटा अगर पहली पंक्ति के यानी R1 के सापेक्ष करोगे तो आपको बेटा ये चिन्ह लेने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले प्लस लेना पड़ेगा अवयव, फिर माइनस लेना पड़ेगा, फिर प्लस लेना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या किया, R1 के सापेक्ष किया, तो बेटा हमको ये चिन्ह यूज करने होंगे। आप इन चिन्हों को मस्तिष्क में बैठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे R1 के सापेक्ष बेटा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने अवयव ले लिया 5, लेकिन बेटा ये 5 काहे में लेना पड़ेगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि प्लस में है ना। अब बेटा जैसे ही ये 5 लोगे तो ये बेटा ये जो 5 है, ये अवयव जो है, ये जिस पंक्ति में है, ये जिस स्तंभ में है, वो बेटा आपका हट जाएगा। हट गया ना, फिर 3 का पहाड़ा 6 बार, फिर आप गुणा कर देंगे। 3 छाक आपका होता है 18, यहाँ पे क्या होगा, 6 सत्ते आपका हो जाएगा 42। बेटा ये सब बेटा मैंने आपको सिखा रखा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आपको माइनस लेना है। तो बताइए, तो माइनस में 3 आप ये अवयव ले लेंगे। तो बताइए 3 जो है ये जिस स्तंभ और पंक्ति में आएगा वो हट जाएगा। 3 दूनी कितना होता है 6, 8 सत्ते कितना बेटा होता है 56। बोलिए ये बात समझ में आई।
फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको प्लस में लेना है, तो बताइए प्लस का आपको 4 ले लेना है ये अवयव। अब बताइए ये 4 अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में आएगा वो हट जाएगा। 6 दूनी कितना होता है 12, और यहाँ पे 8 छंग कितना होता है बेटा 48 होता है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 42, ये 42 है, ये 18 हैं, 42 में से आप 18 घटा दीजिए। तो यहाँ पे 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 गुणे आपका 24 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस का निशान, यहाँ पे 56 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का आपका 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ये 4 है, 48 में से 12 घटाएंगे, तो चलिए 48 में से अब हम लोग 12 घटा देते हैं। तो यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 4 गुणे माइनस का 36 लिख देंगे, क्यों। अब इसे सॉल्व करो, 5 चक्कू 20, बताइए 5 चक्कू 20, हसेला है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 तिहाई 15, 150, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4 छंग 24, 4 तिहाई आपका 14 हो जाएगा। कुल मिला के कहानी ये है, आपका बनेगा 144, 4 छंग 24, 14 बन जाएगा। यहाँ पे 5 चक्कू 20, 12 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब देखिएगा यहाँ पे 120 और 150 ये जोड़ लो, तो ये आपका 5 और 2 7, ये 270 बनेगा। 144 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आए 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 126 आ जाएगा। क्यों, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। और 126 ये काहे का आएगा, प्लस का। बताइए क्या आप ये बात समझ पाए। ऐसा नहीं है बेटा आप किसी के सापेक्ष करो, बस केवल एक के ही सापेक्ष आपको करना है बेटा, केवल एक ही आपको सापेक्ष करना है। या तो आप R1 के सापेक्ष कर लो या R2, सबके सापेक्ष बेटा नहीं करना है। हाँ ये है कि अगर आप R1 के सापेक्ष करते हो तो आपको ये चिन्ह लेने पड़ेंगे, अगर आप R2 के सापेक्ष करते हो तो बेटा आपको ये चिन्ह लेने पड़ेंगे। देखिए अगर आप R3 के सापेक्ष करते हो तो बेटा आपको ये चिन्ह लेने पड़ेंगे। बताइए R1 के सापेक्ष कर सकते हो, R2 के सापेक्ष कर सकते हो, R3 के सापेक्ष कर सकते हो। अब कोई बच्चा कहेगा सर क्या C1 के सापेक्ष कर सकते हैं। R1 का मतलब समझ में आ गया, पहली पंक्ति, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति। सर अगर C1 के सापेक्ष करें तो बेटा C1 का मतलब होता है पहले स्तंभ के सापेक्ष, C2 का मतलब दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, C3 का मतलब तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। तो यहाँ पे बेटा जो कुल मिला के कहानी यह है, प्रसरण जो है हम 6 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब भी सारणिक आपको दे रखा होगा, जब भी आपको सारणिक यहाँ पे दे रखा होगा तो बेटा आपको प्रसरण जो है कोई एक ही, या तो आप पंक्ति का करेंगे या तो कोई एक स्तंभ का करेंगे, केवल एक का ही करना है। जैसा कि मैंने R1 के सापेक्ष बेटा मैंने प्रसरण किया है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये पहली पंक्ति 5 ले लिया, ये हट गया, तो 3 छाक 18, 6 सत्ते 42, बीच में तो माइनस होता ही है। मैंने पिछली क्लास में भी बेटा मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56, 4 लेंगे। देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, देखिए पहले प्लस में अवयव लिया गया, फिर ये अवयव माइनस में, फिर ये प्लस में, फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, 8 छंग 48, 42 में से 48 आप घटाएंगे, ठीक है, तो आपका कितना 24 बचेगा। और यहाँ पे जो 24 बेटा बचेगा, आपको पता होना चाहिए बेटा माइनस में बचेगा। यहाँ पे बेटा गलती हो गई थोड़ा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बेटा माइनस में बचेगा, ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि बेटा इन सवालों में अगर ध्यान नहीं दोगे 56 50 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 36। हाँ यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे बेटा फॉल्ट हुई है, माइनस का 120 होगा। कोई बात नहीं, माइनस का 120 होगा। क्यों, और जब बेटा माइनस का 120 होगा तो माइनस माइनस जोड़ लो। बेटा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। 264 आएगा, और 264 में से 150 को माइनस करो तो ये 4 आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 2 में से 114, यानी कुल मिला के माइनस का 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। जब भी बेटा आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे
तो आपको बेटा यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे गलतियां होने के बेटा अधिकतर चांस हैं। आई होप कि बेटा आप R1 के सापेक्ष प्रसरण सीख गए होंगे। इस प्रकार से सारणी का मान ज्ञात हो जाता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी R1 के सापेक्ष जो आंसर आएगा वो R2 के सापेक्ष भी आएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आएगा। अगर नहीं मानते हो तो बेटा मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिएगा। मैं साइड में यहां पे हम लिख देते हैं अब R2 के सापेक्ष, यहां पे मैंने लिख दिया प्रसरण करने पर। क्या लिख दिया? R2 के सापेक्ष बेटा मैंने प्रसरण यहां पे लिख दिया। और जब R2 के सापेक्ष करते हो ना तो आपको ये लेना पड़ेगा ना, ये पंक्ति लेनी पड़ेगी R2। तो यहां पे बेटा जब R2 के सापेक्ष जब प्रसरण करते हो तो यहां पे देखिएगा R2 के सापेक्ष हम लोगों ने R1 के सापेक्ष कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा बेटा मेरा मानना है। लेकिन अब हमें आपको R3 के सापेक्ष बेटा दिखाना है, जिससे कि बेटा R2 के सापेक्ष दिखाना है, जिससे कि आपको 100% बात क्लियर हो जाए। जब R2 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे बेटा R2 यही तो है बेटा ये R2 ही तो पंक्ति है, तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 2। अब देखो जब 2 लोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हट गया, ये पंक्ति और ये स्तंभ हट गया। फिर यहाँ पे कैची गुणा करो तो 3 तिहाई बेटा ये हट गया ना, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 6 चौक का कर देंगे 24 कर देंगे। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, लेकिन बेटा ये जो आपको जब आप क्या करेंगे R2 के सापेक्ष करेंगे तो आपको इस अवयव को पहले माइनस में लेना पड़ेगा, वही तो मैं बेटा बता रहा हूं। तो यहाँ पे बेटा आपको माइनस में लेना पड़ेगा, देखिएगा। बस बेटा इस चिन्ह का बेटा यही मतलब है, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा 2। अब यहाँ पे जब 6 लेंगे तो काहे के लेंगे, प्लस का लेंगे 6। अब देखिएगा 6 लेंगे तो ये पंक्ति हट गया, बोलिए ये पंक्ति हट गया और ये स्तंभ हट गया, ये पंक्ति हट गया ये स्तंभ। तो यहाँ पे 3 बचे कितना होता है 15, और माइनस का 8 चौक 32। क्या समझे? देखो ये 6 लेंगे R2 वाला प्लस में, ये पंक्ति स्तंभ हट गया तो 3 बचे 15 और 8 चौक 32। अब आपको माइनस में लेना है बेटा, मैं नीचे कर देता हूं तो यहाँ पे माइनस का 7 लिखेंगे, क्योंकि माइनस में लेना है 7। ये पंक्ति, ये तो कॉलम और ये पंक्ति हट गया, ये आपका स्तंभ है, पंक्ति हट गया। 6 पंचे 30, 8 त्रिक कितना होता है 24। क्यों 7 लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 6 पंचे 8 24। सॉल्व करिए फटाफट, जोरदार सॉल्व करेंगे। 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 17 बचेगा, नहीं 15 बचेगा। 15 काहे का होगा, माइनस का होगा। फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, 32 में से 15 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 17, क्योंकि 17 22, हाँ 17 बचेगा माइनस का। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस का 7, यहाँ पे आपका 6 बचेगा। सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, 15 दूना 30, यहाँ पे 17 छंग कितना होता है, गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42, 6 कम 102 होता है, यहाँ पे 7 छंग आपका 42 हो जाएगा। अब देखिएगा 102 और 42 आप जोड़ दीजिए, 102 और 42 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 4 4 ये 1, 144 आ गया। 144 में आपको कितना माइनस करना है 30, 4 3 गया 1। देखिए कितना गजब वाला क्वेश्चन। 102 और 42 आपके माइनस के होते हैं कितने, 144 घटाओगे तो आपका 114 माइनस का ही बचेगा। अब बताइए क्या कोई दिक्कत है, बताइए। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बेटा दिक्कत नहीं, आपको कैसे दिक्कत हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सारणिक दे रखे होंगे तो आप चाहे जिसके सापेक्ष करो, R1 के सापेक्ष प्रसरण करना आप सीख गए होंगे। आप चाहे R1 के सापेक्ष करो, चाहे R2 के सापेक्ष करो, चाहे R3 के करो, आंसर यानी सारणी का जो मान आना होगा बेटा वही आएगा। मैंने R1 के सापेक्ष किया तो माइनस का 114 आया, R2 के सापेक्ष किया माइनस का 114 आया। क्या आपको कोई दिक्कत है? अब कहेंगे सर जी अब ना सिखाओ। बेटा अब तो पता ही है कि आप सीख गए। अब आपके दिमाग में होगा R3 के सापेक्ष अगर करें प्रसरण तो बेटा कैसे करना होगा। बेटा कुछ नहीं है, मैं अब आपको बेटा करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा हमने आपको सिखा दिया है। बेटा R3 के सापेक्ष करोगे तो आपको बेटा क्या करना होगा, आपको चिन्ह लेने पड़ेंगे, ये वाले प्लस माइनस प्लस। और हटाने का नियम क्या है, जैसे मान लो 8 आपने लिया, अब 8 आपको काहे में लेना, प्लस में लेना है। तो बताइए ये पंक्ति ये स्तंभ क्या होगा, हट जाएगा, फिर आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। बताइए आप समझ पाए?
मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप अगर R3 के सापेक्ष करेंगे तो आपको इन चिन्हों का यूज करना है, प्लस माइनस प्लस, और आप कर पाएंगे। फिलहाल मैंने R1 के सापेक्ष सिखा दिया, R2 के सापेक्ष मैंने सिखा दिया, ठीक है। आप करें चाहे जो R1 के सापेक्ष करें, चाहे R2 चाहे R3, आपको कोई एक करना होगा। जब भी सारणिक दिया होगा आपसे कहेगा मान ज्ञात करो, तो केवल आपको एक के सापेक्ष करना है, ठीक है। आपको तीनों के सापेक्ष नहीं करना है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब हम आपको C1 के सापेक्ष यानी कॉलम के सापेक्ष प्रसरण कैसे करते हैं ये हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। एक काम करो बेटा, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बेटा आपके दिमाग में होगा कि सर अगर हम R1 के सापेक्ष यहाँ पे जो बेटा प्रसरण था वो तो बेटा हम सीख गए हैं। अगर हम C1 के सापेक्ष करें यानी कॉलम के सापेक्ष अगर करें, यानी कॉलम यानी स्तंभ 1 के सापेक्ष करें प्रसरण, या स्तंभ 2 के सापेक्ष करें, क्या तब भी आंसर वही आएगा? हाँ बेटा आपने सही सुना, यही आएगा आंसर। देखिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं C1 के सापेक्ष। मैं C1 के सापेक्ष करके दिखाऊंगा, फिर आपको C2 के सापेक्ष दिखाऊंगा। अब देखो बेटा C1 के सापेक्ष जब करोगे तो बेटा आपको चिन्ह लेने पड़ेंगे, आपको चिन्ह लेने पड़ेंगे ये वाले, बताइए ये चिन्ह लेने पड़ेंगे। ये चिन्ह क्या है देखिएगा, पहले आपको प्लस लेना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर प्लस। तो देखिएगा यहाँ पे C1 कौन है बेटा, C1 यही है ना, ये है C1। देखो बेटा पहले 5 आपको प्लस में लेना है, तो मैंने क्या किया, ये 5 ले लिया। अब बताओ ये 5, ये स्तंभ, ये पंक्ति हट गया, तो 3 छाक कितना होता है 18, 6 सतह कितना होता है 42 होता है। फिर यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 3 ले लेना है। आपको पता है ना माइनस में लेना है। 1 मिनट गड़बड़ कर दिए, रुको। पहले हमने 5 लिया, ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, 3 छाक 42 हो गया। अब आपको 2 लेना होगा, क्योंकि C1 के साथ बेटा ये क्या है, ये स्तंभ ही तो है, तो ये 2 लेना पड़ेगा। और जैसे ही तुम ये 2 लोगे तो स्तंभ ये पंक्ति हट गया, तो 3 तिहाई 9 और 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 आपको प्लस में लेना है। अब ये बताइए पंक्ति और ये स्तंभ हट गया, 7 त्रिक 21 होता है, 6 चौक आपका 24 होता है। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 लिया गया, स्तंभ ये पंक्ति, 3 छाक 42 हो गया। फिर यहाँ पे 2 लेना है, जब 2 लेंगे पंक्ति स्तंभ हट गया, 3 छाक 18 सही है। फिर यहाँ पे आपको 8 लेना है, ये हट गया, तो यहाँ पे क्या होगा 7 त्रिक 21 सही है। चलो सॉल्व करो, 42 में से 18 आप घटाइए तो आपका बचेगा, कहानी ये है 24 बचेगा। कितना बचेगा 24 बचेगा, और ये माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे घटा देंगे तो आपका 15 माइनस का आएगा, क्योंकि 15 5 20 4 24, माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पे आप 8 लिख देंगे, यहाँ पे 21, 24 से 21 जाएगा तो आपका माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 24 पंचे आपका माइनस का 120 होता है, यहाँ पे प्लस का 30 हो जाएगा, यह आपका माइनस का 24 होता है। तो यहाँ पे 120 और यहाँ पे कितना है 24, तो ये आपका टोटल बनेगा 144। और यहाँ से 30 माइनस कर दो, 30 प्लस के है ना। देखिए कितना मजेदार टॉपिक, कितना मजेदार टॉपिक। 114 देखिए बेटा आ चुका है। अब तो बेटा बात क्लियर हो गई होगी। कोई भी सारणिक होगा बेटा, कोई भी सारणिक होगा तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या किया है C1 के सापेक्ष, यानी बेटा हम लोगों ने C1 के सापेक्ष यहाँ पे प्रसरण किया है। तो देखिएगा फिर हमें माइनस का 114 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आई होप की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप C2 के सापेक्ष करना चाहते हैं तब भी यही नियम है, लेकिन चिन्ह का नियम बेटा क्या रहेगा, बदल जाएगा। देखिए चिन्ह का नियम बेटा आपका ये रहेगा। तो देखिए पहले माइनस फिर प्लस, आपको माइनस लेना है। तो चलिए अब हम लोग बेटा C2 के सापेक्ष करते हैं। देखिएगा आंसर वही आना है। तो यहाँ पे जब C2 के सापेक्ष करेंगे तो 3 आपको काहे में लेना पड़ेगा बेटा, माइनस में लेना पड़ेगा। ये माइनस में 3 ले लिया, तो ये स्तंभ ये पंक्ति हट गया, तो यहाँ पे 3 दूनी ये हट गया ना, 3 दूनी 6, 8 सते 56। फिर आपको ये 6 काहे में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। जब आप 6 लेंगे तो ये आपका ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा, 3 पचे 15, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको काहे में लेना है, माइनस में लेना है।
तो माइनस का आप क्या लेंगे 6, C2 यहाँ पे C2 है ना बेटा, तो जब सीट यहाँ पे 6 माइनस में लेना पड़ेगा तो ये आपका पंक्ति हो गया, ये स्तंभ हट गया, तो यहाँ पे 7 × 5 = 35 और यहाँ पे 2 चक्कू क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे बेटा आपको सॉल्व करना है माइनस का 3, 56 में से 6 जाएगा तो आपका माइनस का कितना आ जाएगा, 56 में से 6 घटाओ तो आपका बेटा 50 आ जाएगा, प्लस का 6 कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 17 बचेगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 6 35 में से घटाएंगे तो आपका 27 बचेगा। क्यों, सही है। यहाँ पे आपका 150 हो गया प्लस का, यहाँ पे 102 हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 7 = 42, हंसे लाया 4, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 42, 142 आएगा क्या, 6 × 7 = 42 का 2 हंसे लाया 4, 6 दूनी 12 4 16 आ जाएगा, यानी आपका 16 आ जाएगा। 6 × 7 = 42 का 2 हंसे लाया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 162 ले लीजिए और यहाँ पे 102 माइनस माइनस जुड़ेगा तो आपका 264 और 264 में से आपको 150 माइनस करना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1, देखिएगा शानदार प्रदर्शन 114 आया। यहाँ पे 264, 102 और 162 को जोड़ेंगे तो 264 आएगा, 150 आप माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कुल मिला के कहानी है आपको यहाँ पे माइनस का 114 आएगा, माइनस का 114 आपको प्राप्त होगा। तो देखिएगा C1 के सापेक्ष करो या C2 के सापेक्ष करो यानी प्रसरण करो, आंसर वही आता है। आई होप कि मैंने R1 R2 के सापेक्ष सिखा दिया, C1 C2 के सापेक्ष सिखा दिया। जब भी 3 × 3 कोटि का आपको सारणिक दे रखा होगा आपको इस प्रकार से मान ज्ञात करना है। ध्यान रहे बेटा, ध्यान रहे, आपको केवल किसी एक के सापेक्ष ही करना है। मैंने यहाँ पे चार प्रकार से बताया है, आपको चारों के सापेक्ष नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, आपको जहां पे जिसकी जरूरत हो आप उसके सापेक्ष करेंगे, जिससे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसी से आपको बेटा क्या करना है, प्रसरण करना है। ये नहीं है कि बेटा आप सबसे करो, जिससे जल्दी सवाल सॉल्व हो जाए आप उसके सापेक्ष करेंगे। आपकी इच्छा है R1 के सापेक्ष तो आप केवल R1 के सापेक्ष ही पूरे प्रश्नावली को खत्म कर दीजिए। किसी की इच्छा है C1 के सापेक्ष करने की, वो C1 के सापेक्ष खत्म कर सकता है। ठीक है, आपको चारों के सापेक्ष नहीं करना, बस केवल एक सारणिक आपको एक ही के सापेक्ष प्रसरण करना है। आई होप कि आपको 2 × 2 कोटि के क्रम का जो आपको सारणिक दे रखा है उसका प्रसरण निकालना आ गया होगा। 3 × 3 कोटि के जो सारणिक होगा उसका प्रसरण निकालना आ चुका होगा। 2 बातें आप अच्छे से सीख चुके हैं। मैं बहुत ही हैप्पी हूं कि आपको सीखना 100% आ गया होगा। आपने सीखने की कोशिश की, हमने सिखाने की और आप जरूर सीख गए होंगे। तो बेटे इन्हीं 2 टॉपिक पे, यानी मैंने जो आपको 2 रूल बताए हैं, इन्हीं 2 रूलों पर प्रश्नावली 4A आपकी खत्म हो जाएगी, यानी 4A आप कंप्लीट कर लेंगे। एक एक प्रश्न का हल आप अपने आप से कर पाएंगे और प्रश्नावली 4A खत्म हो जाएगी। और जब बेटा हम 4B पढ़ाएंगे तो आपको 4B का हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, तभी आपको हम प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हम आपको करवाएंगे। तो चलिए, तो बेटा आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल 100% आज की क्लास बेटा कंप्लीट हो रही है। चाहो तो बेटा एक बात और सीख सकते हो, तो सिखा सकते हैं बेटा, सिखा देते हैं आपको। 2 मिनट का टॉपिक है, सीख लीजिए। इस पूरी को पहले बेटा मिटा दें, 2 मिनट का टॉपिक है, सिखा देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक आप सीख लीजिए हमसे बस। अब यहाँ पे देखिएगा क्या टॉपिक है 2 मिनट का बेटा। कभी कभी ये रूल नंबर 3, ये हम लोग 3 रूल में सीखेंगे, आप लिख लीजिएगा। यानी 2 × 2, जैसे मान लो 2 × 2 कोटि के सारणिक, या फिर इस टाइप से ना लिखो, यहां पे बेटा मैं स्टार में ये रूल 3 है, इसमें स्टार में बता। जैसे बेटा मान लो आपको 2 दे रखा, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 5 और 6, तब बेटा सारणिक में आप गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लो इस प्रकार से दिया है, यानी सारणिक के बाहर कोई संख्या है और आपको गुणा करना है। तो बेटा आपको बता दूं, अब अगर आप किसी भी संख्या को आप अंदर ले जाएंगे तो बेटा आपको या तो पंक्ति में गुणा करना है। मेरी बात सुनिए, आप अभी तक क्या होता था, अगर कोई यहाँ पे अवयव बाहर होता था और अंदर हमको अवयव दे रखा है तो बेटा सबसे गुणा होती थी। कैसे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 आपका होता था,
2 चक्कू 8 होता था, ये तो आप जानते हो। लेकिन बेटा ये अब ऐसा नहीं करना है। सारणिक में हम लोग पहुंच चुके हैं। सारणिक की एक खास बात है, अगर सारणिक के बाहर अगर कोई संख्या है उससे बेटा अंदर ले जाओगे तो या तो पंक्ति में गुणा करोगे या तो कोई स्तंभ में करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जब बेटा इसको हम अंदर ले जाएंगे तो आपका मान लो बेटा हम पंक्ति में ले गए तो देखो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ऐसा होगा। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 2 छंग 12। आपको ये करना, यानी बेटा केवल एक ही पंक्ति में गुणा करनी है। 1 मिनट, यहाँ पे एक दिक्कत हो गया, पे 5 और 6 लिख गया। मैं क्या समझा रहा हूँ, सारणी के बाहर अगर कोई संख्या है उसे अगर आप अंदर ले जाओगे तो केवल या तो पंक्ति में गुणा करो, या तो पहली पंक्ति में गुणा करो, या दूसरी पंक्ति में, या पहले स्तंभ में, या दूसरे स्तंभ में, केवल एक में करना है। तो देखिएगा, जब हम लोगों ने एक में गुणा किए, अगर बेटा इसका मान निकालो तो मान आपको पता है 6 चौक कितना 24, 5 8 40। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा इसका आंसर, बताइए कितना आंसर आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 काहे का होगा? 16 आपका माइनस का होगा। बताइए, समझ में आया? अब आपके दिमाग में होगा सर जी अगर ऐसा है जरा हमको और क्लियर करिए। तो देखिएगा, मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा, किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा सर जी चलिए ये बात तो समझ में आ गई, मान लो मैं दूसरी पंक्ति में गुणा करता तब, तो देखिएगा वही आंसर आएगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12। मैंने किस में गुणा की? यहाँ पे मैंने दूसरी पंक्ति में गुणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 12 दूना 24, 10 चक्कू कितना होता है 40। बताइए -16 आएगा कि नहीं आएगा? अब तो बात क्लियर हो रही है ना। आपको कोई एक में करना है, अभी नहीं समझ पाए तो और समझिए। मान लीजिए 2 4 5 6 दे रखा है, आपकी इच्छा होती है मैं केवल स्तंभ में करूँ गुणा, पहले स्तंभ में। तो देखिएगा आपको मिलेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पे 4 और 6 हो गया। आप गुणा करेंगे 6 चौक 24 बनेगा, 10 चक्कू 40। तो देखिएगा माइनस का 16 आ गया। अब तो बात क्लियर है? नहीं समझ पाए जरूर एक और बार बता, यहाँ पे देखिए 2 5, यहाँ पे आपको 4 और 6 दे रखा है। आपने क्या किया, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2 5, यहाँ पे 2 चक्कू 8 और यहाँ पे 2 छंग 12, 12 दूना 24, यहाँ पे 40, यहाँ पे देखिएगा माइनस का आपका 16 आ जाएगा। बताइए, देखिए आपने इस नियम से क्या सीखा? आपने यह सीखा सारणी के बाहर वो चाहे 2 गुणे 2 कोटि का अवयव हो, यानी 2 गुणे 2 अगर कोटि का सारणी का अगर आपको दे रखा है और आपको गुणा करना है तो आपको बेटा इस टाइप से ध्यान रखना है। सारणी के बाहर अगर कोई संख्या होगी, अगर आपको अंदर गुणा करना है तो या तो आप पंक्ति में गुणा करें, केवल पंक्ति में होगी, या स्तंभ में करेंगे तो केवल स्तंभ में होगा, या दूसरी पंक्ति में करेंगे तो दूसरी पंक्ति में होगा, पहले स्तंभ में करेंगे तो पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में करेंगे दूसरे स्तंभ में। ऐसा नहीं कि सभी अवयवों से नहीं होती है। आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। तो बेटे आज की क्लास हम लोगों की बेसिक कॉन्सेप्ट की थी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्रश्नावली 4A से लिया गया था। मैंने बहुत ही मेहनत से आपको, मैंने अपने प्रयास से आपको मैंने 3 रूल बताए हैं। पहला रूल, हम लोगों ने 2 गुणे 2 कोटि के अवयव का हम लोगों ने सारणिक का मान निकालना सीखा। 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का हम लोगों ने सारणिक का मान निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने सारणिक में गुणा कैसे होती है, तो बेटा ये भी हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बेटा अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4A के प्रश्नों का कंप्लीट हल समझेंगे। परेशान ना हो, एक एक प्रश्न को बेटा मैं लगवाऊंगा और आप खुद से भी कर पाएंगे। बेटे आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर किए बिना बेटा मत जाइएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब, मैं क्या कह रहा हूं, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही अहम रखता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आपको बेटा ऐसे ही प्रयास आपको लगातार करते जाना है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है। अगर आप नए हैं छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, शेयर करना है। पुराने छात्र हैं तो बेटा पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, कॉपी पे रेगुलर टॉपिक को करते रहें, प्रश्नावली के प्रश्नों को भी करते रहें, जिससे कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। जय हिंद।